अपेक्षाओं के मुताबिक जिएंगे तो आप जो चाहते हैं, जिज्ञासु कैसा होना चाहिए, मनुष्य कैसा होना चाहिए। जो होता है वो भाता नहीं, मनुष्य को तुच्छ अपेक्षा ही बेचारे को तुच्छ कर देती है। हल्की अपेक्षा छोड़ देने पर वो सम्राटों का सम्राट जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत। फिर से कह दूं, हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं। दक्ष होना चाहिए। होता है क्या? दक्ष का मतलब ये नहीं किसी का हक हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। दक्ष का मतलब है जो होता है वो भाता जिस कार्यकलाप से मोक्ष लाभ होता हो वो कार्य करे, जो कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता हो। तो अब क्या करो, अपेक्षाओं को छोड़ो, वो काम करें जो शास्त्र सम्मत हो, महापुरुष अनुमोदित हो और अपने हृदय को आनंद देता। जिसकी सत्ता से भाता है उसको सारे का सारा पुण्य कार्य है। जो कार्य करने से हृदय में ग्लानि आती हो, शास्त्र अनुमोदित न हो, उसको निहारने के लिए फिसलाहट से अपने को कार्य करने वाला व्यक्ति अंतःकरण की एक धारा उठी, एक वृत्ति उठी, दूसरी उठने को अनपेक्ष शुचिर दक्ष। जीवन में शुद्धि होनी चाहिए, बाह्य आभ्यंतर। आपकी बुद्धि का विकास होगा, मिट्टी साबुन आदि से शरीर की शुद्धि होती है, प्रज्ञा की शक्ति का विकास मीठे वचनों से शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बढ़िया विचारों से। आप सुबह दोपहर को शाम को 2-2 5-5 मिनट निकाल कर दक्ष हो जाइए। जो इतना सह रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, इतने वृक्ष अपेक्षाओं में अपने को दाव पर न लगा दे, फिर भी अपने एक रस धर्म को, अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को दाव पे न लगा। वो इतना ब्रह्मांड का बोझ सह रहा है, फिर भी वो खफे नहीं होता। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन। व्यवहार से खफे क्यों? उदासीन का अर्थ हम लोगों ने सुबह वो इतना ब्रह्मांड चला रहा है, फिर भी एक रस है, तो वे मेरा उदासीन का अर्थ पलायनवाद नहीं है। उदासीन का अर्थ हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म के लोगों ने, मुझ में ईश्वर का अथाह जब धार्मिक दुनिया के लोगों को आप देखेंगे तो लाचार जीवन गुजारते हुए, अमर है और पराश्रित जीवन गुजारते हुए दिखते हैं, तो लगता है कि अरे ये बेचारों ने धर्म को माना तो चलेगा और बंदगी भी होती रहेगी। हकीकत में धार्मिक जगत ने अगर दर्शन शास्त्र का अनादर किया है तो धर्म ने आपका भी अनादर कर दिया। कार्य हुआ तो इस हाथों से, धर्म के साथ दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो धर्म की परिभाषा लेकिन वृत्ति जहाँ से आती है, कहलाने वाले टपके या कहलाने वाले हम भगतड़े हो जाते हैं, इससे काम नहीं चलता। नारायण नारायण राम राम। कोई एक ऐसा भगत था, आप दक्ष होते जाएंगे, धार्मिक था। भागवत में प्रसंग आता है, कभी हनुमान जी की पूजा करे तो कभी शिव जी की करे, कभी राम जी को रिझाए तो कभी जगदम्बा को रिझाए। शक्तिशाली राजा, कई देवी देवताओं के चित्र उसके पूजा रूम। और तेरे को मेरा भय नहीं होता, किसी देव को बुलाए, वो ना आए तो फिर दूसरे से भी संबंध बना रहे, दूसरा ना आए तो तीसरे से भी बना रहे, और तीसरा ना आए तो एंड मौके पे कम से कम हनुमान जी जो भी शक्ति है वो तो मेरे परमात्मा की है। हनुमान जी को भी थोड़ा खुश कर बोलते हमारी शक्ति हमारी शक्ति। एक बार उसकी बैलगाड़ी आप जानते नहीं है, हे मारा राम जी तू दया कर। किसी शक्तिशाली की शक्ति दिखे और किसी सुंदर का सौंदर्य देखे, किसी बलवान का बल, भोलानाथ को बुलाया। आप याद करो कि सब मेरे प्रभु का है। आप इतने में उसने देखा संध्या हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, गांव दूर है, रास्ते में लुटेरों का भय है। कोई वायसराय को देखते, कोई मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को या इंद्र को देखते, और कोई दरिद्र को देखते, बोलो ये मेरे प्रभु के नाटकों की लीला है। वाह प्रभु, याद करते करते देखा कि हनुमान जी भी वारे नहीं आए, अब क्या करें। आप ऊंचे आसन देखकर उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे और छोटे देखकर उसको घृणा नहीं करेंगे, आप अपने में आ जाएंगे। शांत हो गया तो जिससे हनुमान हनुमान जी हैं, राम जी बोलना पड़ेगा, गुरु गुरु हैं, शिष्य शिष्य है, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीन। उस सृष्टिकर्ता के साथ हम लोग क्या होता है कि छोटे को देखकर अहंकार सजित, और हनुमान दादा को पता चला बड़े को देखकर सुकड़ जाते हैं, व्यथा। हनुमान जी प्रकट हो गए, अपने से ऊंचे पद वाले को देखकर सुकड़ा। हनुमान जी ने कहा क्यों रो अपने से छोटे पद वाले को देखकर क्या बात होता है? बोले हनुमान हृदय जी की मेरी गाड़ी बदलती रहती है, एक रास्ता नहीं रहती, दक्षता नहीं रहती। अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई ईमानदारी से अनुभव करके हनुमान देखिए, दादा ऑफिस में जब जाते हो मेरी गाड़ी बैलगाड़ी निकलवा दो, फेस नंबर। हनुमान जी ने कहा कि अरे पास के आगे जब आप जाके यही अर्थ करता है, तो भगवान को रिझाने का। और कोई छोटे छोटे काम भगवान से लेने के लिए तू भगवानों की पूजा करता था, और कोई इंक्वायरी आती तो तेरे हृदय में छुपा हुआ भगवान का अथाह बल, और कहीं बदली का आता है, मेमो आदि या कुछ और आ जाता है तो उतर नीचे। नंबर 5 में कितने रंग बदलते हैं तुम्हारे? बैल को जरा लगाम इतने हर रोज कई बार रंग बदलते हैं। बोल, फिर भी तुम्हारे जोर लगाता कि नहीं? तो गला लगाता हूँ।
रंग बदलते हैं, उस बदलते रंग को जो दौड़ता, लेकिन कोई बंदूक लेके पीछे पड़े तो अपने आप शक्ति आ जाती कि नहीं आ जाती। रंग बदलना कम हो जाए। कोई पिस्तौल लेके पीछे पड़े तब देखो, डंडा लेके पीछे पड़े तब देखो, छुपी हुई शक्ति आ जाता रहेगा तो उसमें सूर्य का। हनुमान जी ने दिखाई गदा, बोले बस बैलगाड़ी निकालता कि नहीं तो स्थिर रहेगा, सूर्य के प्रकाश के साथ सूर्य के तेज को भी वो प्रकट करेगा। हे प्रभु, ऐसे चित्त हिलता रहेगा तो सूर्यों का सूर्य जो परमात्मा है उसकी शक्ति अपनी शक्ति का उपयोग किया। चित्त अगर स्थिर रहेगा तो दर्शन शास्त्र का आप अनादर करते और केवल तथाकथित भगत हम लोग हो जाते हैं तो हिंदू धर्म की मजाक उड़ती। किसी एकांत हिंदू धर्म सनातन धर्म अपने पूर्व गौरव को खो बैठा। हम लोग को एक आध दिन आपको उबान जैसा लगेगा, ध्यान व्यवहार में अकुशलता, सेठ आदि या किताब आदि, राग द्वेष के गुलाम लगे धर्म को देखेंगे 8-10 दिन के अंदर तो आपकी बड़ी बीच में ले आएगा, आपको महसूस होने वाली शक्तियां क्षीण हो जाती। दुनिया में जो कुछ महापुरुष हुए हैं, दक्ष, जिन्होंने ऊंचे पद पाए हैं, जो पूजे जाते हैं या जिनका नाम उदासीन का मतलब उन्होंने अपने को एकांत परमात्मा का नाम है, उसमें उन्होंने कुछ साधना किया। उदासीन का उन्होंने कुछ दक्षता प्राप्त की है। चलो अपना क्या नहीं, फिर चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चित्त को व्यथित, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जीसस हो, ये सुबह के सत्संग, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, बुद्ध के जमाने में चाहे मदाल सराणी सुंदरी हुई थी एक बार जनक के पास, जिसका नाम ही था विश्व सुंदरी। राजा जनक के पास एक केस आया, बड़े बड़े राजे महाराजे भी उस केस के चुकादे में राजा जनक ने फतवा दिया, वो किसी को दाद नहीं देती थी। राज्य 16-16.5 वर्ष की उम्र की थी, वो शहर निकाली थी, राज्य निकाली। बुद्ध को मेरे राज्य की सीमा में नहीं रहे। बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया। ब्राह्मण भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। बुद्ध ने कहा सामने खड़ी हो जा, तुम्हारा चुकादा मैं सिरोधार करता हूँ। 1-2 मिनट खड़ी रही, लेकिन आप बताइए कि आपकी सीमा बस आ गया, ये तो खड़ी रहे। तंबूरा और मंजीरे कूट लिए। बुद्ध दक्ष थे, अपने परब्रह्म परमात्मा तत्व में टिके हुए थे। कटे गया था कि भजन की दाता, इच्छा वासना से पर थे। भजन की दाता कतरा दी थी, भजन करो के बाद अपेक्षा नहीं थी उस सुंदरी से सुख लेने की, तो हमने अनपेक्षित थे। और जो अनपेक्षित होता है उतना उसका आत्मबल और संकल्प बल काम करता है। जितनी अपेक्षाएं होती है उतना आपका विल पावर दक्षता है कि बुद्धूपना है। बुद्ध ने अपना संकल्प का जो लगा होनी चाहिए। सुंदरी कीर्तन करो, भजन करो, खड़ी है, देख रही है, करना चाहिए, महसूस कर रही कि मैं 20 साल की हो गई हूँ। घड़ी भर में ऐसे ही भजन गाएंगे जो दीनता हीनता पराधीनता बढ़ती जाए। नहीं, ऐसे भजन होना चाहिए कि तुम्हारा आत्मबल जागृत हो। और भजन 30 की होने के बाद दूसरा भजन शुरू मत हो रहा है। जैसे वो 40 की हो गए, दांत हिल रहे हैं, और 45 की हो गए, माचिस बन गई मौसी महाराज, एक माचिस 2-4 दांत गिरे। सुबह सिगरेट वो खड़ी खड़ी एहसास कर रही, उसी से दूसरी सिगरेट चालू हुई। महाराज अब 60 साल की हो गई, कमर झुकने लगी, हाथ में लकड़ी आ गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। एक भजन चालू हो गया, धमाधम दूसरा, कमर काफी झुक गई, कड़ी चिल्लाते रहेंगे। नहीं, मुंह से लाल निकल रही है, आंखों से पानी टपक रहा है, समझ के थोड़ा डूब जाओ, नाक का टेरवा भी टेढ़ा हो गया। दूसरा भजन चालू करो, बीच में थोड़ी संधि करो, ये दक्षता। वो चकराई, भगवान ये क्या हो रहा है? वाणिया रे वाणिया तू जात्राए जाए, तीजो मळे चोर मारो, हेलो संभालो, होने वाला है वो दिखा रहा, संभालो अजमल जीना बेटा, जो होने वाली है वो तुझे दिखा रहा है। तमना सरदार मारो, जो यौवन तेरा अभी उसका गर्व रख रही है, विश्व सुंदरी से प्रसिद्ध होना चाहती है, लेकिन ये चमड़े का सौंदर्य कब तक? हेलो संभालो। रूप दिसी मगरूर नथी एडो हुस्न ते नाज़न को, रूप सबई रावल जाते रावल जाने। दूसरी कड़ी आएगी, तू रूप लावण्य को, चमड़े की आकृति को देखकर दुनिया अपनी चेतना मार, गवामा तीर नो चोर मारो, अपनी बर्बादी मत कर और जवानों की बर्बादी मत कर, मारो हेलो संभालो। लेकिन आखिर तेरा ये हाल होने वाला है, उसकी स्मृति करके अभी से सावधान हो जा। तब था, लेकिन दिल के अंदर तेरा विश्व का राजा। ये 4 दिन की जवानी पर नाज मत कर, इतना बारातियों की आवाज करेगा तो वो घड़ी देखते देखते जवानी कहीं चली जाती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब भजन का तात्पर्य है कि वाणिया यात्रा को जा रहा था और उसको जवानी कब गई पता नहीं चला। अब उसने चिल्लाया और रणुजा का राजा आ गया, और तेरा ये हाल में भी तुझे दिखा रहा हूं, तू सावधान हो जा, दिल में कोढ़ निकालूंगा। तो दुनिया को भी पता चले कि रामापीर ने उसको ऐसा कर दिया। तो हमें जब साधारण भक्त भी ऐसा नहीं चाहता कि किसी को कर दे और अपेक्षाएं होने लगे, तो क्या रामापीर ने ये भजन बनाया होगा और बोला होगा? सोचो जरा। उस वक्त भगवान शंभ सदाशिव, भगवान चंद्रशेखर ने नेत्र खोलते ही काम को बस मंजिल जो फर्स्ट फ्लोर है भगवान शिव जी करना चाहिए।
काम का विचार आता है, हम उसे पोषण देते हैं। ऐसा नहीं कहता अगर काम का विचार है तुरंत ही राम का या शिव का विचार कर दो, तो आप पोषण नहीं देंगे तो काम उतना धोखा नहीं देगा जितना दे रहा है। आप बच जाएंगे, आपकी अपेक्षाएं कम हो जाएगी, आपका शरीर सुदृढ़ होने लगेगा, आपकी बुद्धि तेजस्वी होने लगेगी। पान खाने की इच्छा है, लेकिन इच्छा को आप सहयोग न दो तो इच्छा थोड़े तुमको गुलाम बनाती, इच्छा को आप सहयोग देते हैं अंधाता, इसीलिए वो इच्छा तुमको गुलाम बना देती है। तुम नहीं चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है तुम्हें। इसीलिए आप सावधान रहें तो आपका कल्याण होगा। मनुष्य जन्म मिला है, आप महान होने के लिए आए हैं संसार में। अगर आप